कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज से हम लोग भगवत गीता 18 दिन में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए भगवत गीता में, हमको यहाँ पे क्या बताया जाएगा, ये हम लोग आज सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा अपना क्लास का। एंड इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे आगे 18 दिन में हम लोग ये अगर ये इस्कॉन मंगलुरु में हम लोग ज्वाइन तो हो गए तो हमको बताया क्या जाएगा, इससे हमको मिलेगा क्या, दैट ओवरऑल हम लोग का पूरा इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। अभी हम थोड़ा कुछ नहीं समझना, थोड़ा वो स्क्रीन शेयर करने में लेट हो गया, बट एनी हो। गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। आज के जो कक्षा में हम लोग इंट्रोडक्शन जो है, तो हम आज थोड़ा सा हम लोग पहले ये देखेंगे क्या क्या हमको यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे। तो आज जनरली आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। आखिर ये भगवत गीता का क्या, गीता में के अध्याय में तो हम लोग ज्वाइन हो गए, तो गीता में हमको सीखने को क्या मिलेगा ये देखेंगे। एंड हमारा जो मंगलुरु का साइट है उसके बारे में, थोड़ा मंगलुरु का टेम्पल के बारे में जानेंगे, इस्कॉन के बारे में जानेंगे। एंड आप लोग को फिर से एक बार रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर आपको सर्टिफिकेट होना पड़ेगा। तो ये तो पूरा पूरा कोर्स निशुल्क है, यानी कोई भी, यानी एकदम फ्री है, बट यू हैव टू गेट द सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो एक देखेंगे। देन चौथा क्या है, संकल्प। आपको कुछ संकल्प लेना पड़ता है। यस, हम लोग ये क्लास अटेंड करेंगे, क्या कहे वो संकल्प के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। और जनरली जो लोग हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि प्रभु जी ये क्या है, ये कैसा करना, वो क्या है, तो वो एक फिफ्थ स्लाइड, सिक्स्थ स्लाइड पे लास्ट में एंड में आपके जो भी क्वेश्चंस है वो भी लिया जाएगा। तो आज हम लोग, तो चलिए मेरे साथ अपना ये सफर भगवत गीता का हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं बीच बीच में आपको प्रश्न पूछूंगा कि मेरे को भी मालूम होना कि आप लोग सब जाग रहे, वरना मैं ये समझूंगा हाँ प्रभु जी हम लोग भी सुबह सुबह का टाइम है, सो गए, ऐसा तो नहीं है। तो मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सबसे पूछ रहा हूँ, आपको अनम्यूट करने का विकल्प दिया जाएगा, आप अपना व्हाट हैंड रेज कर सकते हैं और चैट में भी आपका आंसर दे सकते हैं। तो भगवत गीता क्या है, एक सिंपल क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, कोई भी भगवत गीता क्या है, चैट में भी बता सकते। इंद्रजीत प्रभु, यस आपका डाउट है अगर 18 डेज, यस। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, रोहन घोष। प्रभु जी अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, एक बार ऑडियो क्लिक करिए, नहीं तो आपको एग्जिट होके फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। यस, कौन ऑफिशियल, व्हाट, ये आपका नाम चेंज करना पड़ेगा। यस, जीवन जीना सिखाने वाला अंशु अमन, हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, विशाल प्रभु, क्या बात है। अजय प्रभु, आप आपने हैंड रेस किया। प्रभु गीता क्या है एक्चुअली हरे आपको? कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बोलिए प्रभु। भगवत गीता मेरे हिसाब से ये कह सकते हैं कि प्रभु कृष्ण भगवान के द्वारा कहे गए उनके मुखार बिंदु से निकले सारे शब्द है, जिनमें जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है। क्या जो भी बात है। पूछा गया उसमें उन्होंने जो अर्जुन को समझाया, उन बातों से कहीं ना कहीं जनमानस को भी एक संदेश पहुंचाया जा रहा है कि जो भी समस्या है, अगर आप भगवान में सच्ची आस्था रखते हैं तो फिर उसका समाधान आपको वहीं से मिल सकता है। हरी बोल, एक्सलेंट एक्सलेंट, कितने आंसर। अर्जुन सिंह प्रभु, व्हाट भगवत गीता के मतलब भगवान का गीत है। अरे प्रभु, आप लोग व्हाट, इंद्रजीत मिश्रा प्रभु, भगवत गीता जीवन जीने और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। यस, एक्सलेंट आंसर्स। हर किसी का भी जीवन का संपूर्ण सार क्या है, भगवत गीता है, क्या बात है। और
सृष्टि गुप्ता माता जी, जीवन कैसे जीना, यह इसका तरीका भगवत गीता में बताया गया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कितने कितने चैट्स में व्हाट आंसर, वेरी एक्सलेंट। ये तो नॉलेज आपको, हाँ, बेसिकली भगवत गीता के बारे में इतना अच्छा ऑलरेडी सब कुछ आपको मालूम है। अब प्रभु जी, फिर हमको तो अच्छा ठीक है, और एक प्रभु जी से पूछेंगे, बट क्या है आपका नाम? ये वी, ऐसा नाम, जस्ट आपका नाम जो भी है, नाम चेंज कर लो। लालू यादव प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक, हाँ, भगवत गीता इन शॉर्ट में बोलिए प्रभु, आपको क्या मालूम है भगवत गीता के बारे में? प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको विकल्प दिया गया। नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आंसर चैट में बहुत सारे आ गए। अभी हमको अब हम आगे बढ़ेंगे तो भगवत गीता, ओके, कृपाली माता जी भी, हरि हरि बोल। गीता वो है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया, तो वही गीता हमको अब, हाँ, ये 18 दिन में, हाँ, हमको क्या बेनिफिट मिलेगा प्रभु जी? ये तो गीता 5000 साल पहले द्वापर युग में बताया गया, तो फिर हम इसका लाभ कैसे, ये मानव जाति के लिए कैसा इसका उपयोग है? तो गीता का कारण क्या था? वैसे तो आए कृष्ण भगवान, आए युद्ध करे, ठीक है, सबको भी बता दिए कि भाई आपका सही क्या है, गलत क्या है, बस युद्ध हो गया, चले जाना था। लेकिन गीता बोलने का रीजन, वास्तविकता, गीता क्यों बोला गया, जैसा आप लोग सब चैट में बड़ी बढ़िया सा आंसर दे रहे, वेरी एक्सलेंट रिप्लाई आप लोगों का। इतना तो मेरे को समझ में आ गया, मेरी आवाज आ रही है। बहरहाल किसी को अगर आवाज नहीं आ रही है तो हरि बोल, शयन घरामी प्रभु, आपको तो पूरा 700 श्लोका हैं गीता, वट इसमें बताया गया। हरि बोल, हरि बोली, हरि बोल, एक्सलेंट एक्सलेंट। हम भी अब आपको बताएंगे तो वास्तविक उद्देश्य क्या है गीता का, यानी गीता क्यों, हमारे लिए गीता का उद्देश्य क्या है, ये आज हम लोग थोड़ा देखेंगे। कोई भी चीज हम लोग जानने से पहले उसके बारे में हम जानना, हम तो ज्वाइन हो गए कोर्स में, 18 डेज का कोर्स में, सुबह में नींद में से जल्दी उठ गए, प्रभु जी आज हमको सीखना है। तो वो ये एक्चुअली क्या है, कोई कोई लोग एग्जिट हो जा रहे और वो बता रहे हमको मैसेज, वो लोग तो कोई बंगाली वाले लोग है, बंगाली के ग्रुप में जाना चाह रहे, ऐसा है, पता नहीं। दोज हु आर इंटरेस्टेड डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट। आप लोगों को 18 डेज में इतना अच्छा आपको भगवत गीता के बारे में, जो आप वैसे तो आप पूरा जानते, जो भी आप नहीं जानते वो हम बताने की कोशिश करते। तो भगवत गीता क्या है, भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, एंड भगवत गीता को समझने की कोशिश क्यों करना चाहिए। यस, ये तो इतना महान ग्रंथ है, ये है वो है, पूरा आप लोग वेरी एक्सीलेंट चैट में बता दिए, लेकिन इसको क्यों, व्हाई वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड गीता, हम लोगों को आखिर रीजन क्या है, वो आगे हम थोड़ा सा हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है ना। एक्चुअली ये भगवत गीता क्या है, मानव जाति को अज्ञान से मुक्त दिलाने के लिए ये स्वयं कृष्ण भगवान ने बताया था, टू डिलीवर द मैनकाइंड फ्रॉम इग्नोरेंस। हम लोग अज्ञानी हैं, यस। ये क्या बोले प्रभु जी, आज तो आज फर्स्ट डे में हमको अज्ञानी क्यों बोले? यस, अज्ञानी क्यों है, क्यों है कि हमारे बुक्स में इतने सारे चीज है, इतने सारे चीज है, लेकिन फिर भी अगर हम साइंटिस्ट भी बन गए, साइंटिस्ट भी बन गए ना, कोई भर कोई तो साइंटिस्ट बन गए, और बढ़िया सा पढ़ी पढ़ लिए, इवन देन हम लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर ले रहे, हम लोग डिप्रेशन में आ रहे, स्ट्रेस में आ रहे, नहीं हो रहा मेरे से, जीना नहीं हो रहा, मैं लड़ नहीं सक रहा जीने से, इतने कष्ट मेरे को ही क्यों, जीवन भर में कष्ट सहा, ये सब क्या हो रहा, हम लोगों को लड़ना जो हम लोग परेशानियों के समय में हम हमारे हथियार डाल दे रहे। तो हमको ये बताया गया भगवत गीता में, जो हम लोग हम ये समझ रहे थे कि स्कूल में गए, कॉलेज में गए प्रभु, हम तो एंड व्हाट, हम लोग को इतना अच्छा रैंक आया, हम तो ज्ञानी बन गए। लेकिन आप देखना कई कई आईआईटी, इवन आईआईटी में भी, हैदराबाद रिसेंटली आप न्यूज देखना, सुसाइड कर ले रहे, स्ट्रेस इतना हो गया कि थोड़ा सा भी तकलीफ आ गया लाइफ में कि बस टाटा, नहीं हो रहा हमसे, तकलीफ नहीं होना हमको, सिर्फ सुख होना। तो वास्तविक अज्ञानता, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, तो ये मानव जाति को अज्ञान से मुक्ति दिलाने के लिए ही ये गीता बोला गया, ठीक है ना। और क्या क्यों बताया गया ये गीता, किस वजह से, सेकंड रीजन,
जो भी हम लोग है हमारे बीच में और भगवान के बीच में, जो ईश्वर है उनके बीच में क्या संबंध है? हाँ, हमको तो ये मालूम है, हम जस्ट बोलते थे कि नहीं नहीं भाई हम मनु मनु से आए, ऐसा आए वैसा आए, ठीक है। हम लोग को क्लैरिफिकेशन नहीं है, हम लोग भूल गए, इतने युग हो गए कि कितने युग है। यस, सिंपल क्वेश्चन, किसी को अपने युग कितने हैं अभी? अब कितने युग है जनरली? हरी बोल जन्मय कुमार, हम बंगाल में रहते हैं, बंगाली जानते हैं। यस, हरी बोल प्रभु जी, हिंदी में मैं क्लास लूंगा। अगर बंगाली के हैं फिर भी आप मैसेज भेजना, मैं देखूंगा। अगर बंगाली का ग्रुप है, लेकिन बंगाली यूथ ग्रुप नहीं है, इसलिए हम लोग आपको हिंदी में ही लिए हैं। तो अगर आप बढ़िया सा, आप लोग भी व्हाट परफेक्ट हो जाओ भगवत गीता में, देन आप लोग भी आ सकते हैं, इस्कॉन में जुड़ जाओ, आप भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो हरे कृष्णा। तो कितने युग है यहाँ? जैसे कि आंसर यहाँ पे बताया जा रहा है 4 युग है। यस, 4 युग है। तो हम लोग कलयुग में आ गए। अब कलयुग में त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, ये सब चले गए, कलयुग में आ गए। हम ये भूल गए कि हमारे में और हमारे भगवान के बीच में संबंध क्या है। हम तो यही समझ रहे हैं कि हम हमारे पिता, फिर उनके पिता, दादाजी, फिर दादाजी के दादाजी, यहाँ तक कि हमको कुछ नाम मालूम है। दादाजी के और दादाजी तक अगर पूछा गया, नहीं बोल सकते। तो लिटरली आज ये अवस्था आ गई हमारी कि हम लोग ये भूल बैठे व्हाट इज द एग्जैक्ट कनेक्शन बिटवीन हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है। तो ये जो संबंध को ही भगवत गीता में बताया गया कि स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे मैं कौन हूँ, मेरे बारे में जानो, ठीक है ना। दैट इज व्हाट भगवत गीता में बताया गया। अब और आगे बढ़ेंगे। ओके, एक छोटा सा एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको सभी को, अब हमारे हमारे बीच में और एक जानवर के बीच में क्या अंतर है? सिंपल सा, सब लोग जो कोई भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, V2029 क्या है प्रभु जी? आपका नाम चेंज कर लो, जस्ट हैंड राइज करना प्रभु। हमारे बीच में, यस, मेरे ही नाम के भी है क्या? चेतन होलकर प्रभु जी, क्या बात है, होलकर प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हमारे बीच में और जानवर के बीच में क्या समानता है, क्या डिफरेंस है? सिंपल सा क्वेश्चन, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हमारे बीच में और जानवर के बीच में ये समानता है कि हम भी आत्मा है और जो जानवर है उसके अंदर भी आत्मा है। आत्मा है, ठीक है प्रभु। एक दूसरों को भी चांस देंगे प्रभु। सयान प्रभु, अब आप बोलिए प्रभु, आपने भी हैंड रेस किया। व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपल क्वेश्चन पूछा मैं आपको। सयान प्रभु, अनम्यूट योरसेल्फ। पता नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे। V2029 क्या नाम है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी या माता जी, धन्यवाद प्रणाम। पता नहीं, हैंड रेस कर लिए। अनुप्रिया माता जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी बोलिए। हम लोग में ये अंतर है और ह्यूमन बींग्स और एनिमल में ये अंतर है कि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, लेकिन एनिमल अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, यानी आप बोलने का मतलब सोचने विचार करने की उनमें वो शक्ति नहीं रहती। ठीक है, हरि बोल, एक्सलेंट माता जी। अब अविनाश प्रभु, मैं सिमिलरिटीज भी बोलो मेरे को। ये तो डिफरेंस है, सिमिलरिटीज। व्हाट इज द सिमिलरिटी हमारे में और उनमें? जैसे कि वेरी एक्सलेंट, बोलिए प्रभु। अविनाश सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, यही है कि मतलब सोचने की, सोच के अपने डिसीजन लेने की, यही डिफरेंस है हमारे। सेम नहीं बताना, माता जी बता दिए ना। अब आप कुछ तो, यानी दोनों में समानता क्या है? चलो डिफरेंसेस पूछ रहा हूँ ना, आप समानता बोलिए। वो भी ये भी, हम भी ये करते, वो भी वही करते। थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा समानता, वो भी बताइए। चलो ठीक है, तुषार अग्रवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तुषार अग्रवाल प्रभु जी, आपका अनम्यूट का विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चंद चीज। अब हमको भगवत गीता जानना है, हमको इंटरेस्ट भी है प्रभु जी, हम टाइम निकाल रहे प्रभु जी, हम सीख रहे, लेकिन थोड़े बेसिक जैसा हर घर बना है तो नीचे क्या रहता है हमारे का? बेसमेंट। तो हमारे को ये बेसिक्स मालूम रहना, देन हम आगे बढ़ सकते। सिंपल सा बेसिक है, बोलिए प्रभु अग्रवाल प्रभु। जैसे हम लोग जो ह्यूमन लोग होते हैं, हम लोग में एबिलिटी होती है कि हम लोग कम्युनिकेट करके कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन वो चीज अगर सपोज एक जंगल में अगर वो जानवर लोग बंद हो जाए तो वो लोग आपस में लड़के निकल नहीं पाएंगे। वहीं पे दो
आदमी भी हो जाए तो वो लोग बात करके कम्युनिकेट करके इंटरेक्ट करके निकल जाएंगे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो आपने कहे इंटरेक्शन का ये है। ओके, RMX क्या है प्रभु? ये 3092 प्रभु जी, हरे कृष्णा। पता नहीं आपका। ओके, लास्ट किसी को एक को, अक्षय गुप्ता प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रभु जी, हमारे और जानवरों में ज्ञान का अंतर है। जिस ज्ञान का ज्ञान अंतर का है। हम यूज करके हम भक्ति कर सकते हैं, एनिमल्स नहीं कर सकते। एंड अच्छा, भक्ति। सिमिलैरिटीज ये है कि खाना पीना सोना ये अच्छा, एनिमल्स भी करते हैं एंड मानव भी करता है। तो अगर मानव मानव भी सिर्फ करता भक्ति छोड़ के यही करता है तो वो भी एनिमल्स है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, ये आपका टेक अवे, कोई बात नहीं प्रभु जी। एक जनरल प्रश्न है ये, कोई वेरी एक्सलेंट, हर कोई भी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट है। संकल्प चौरी या माता जी या प्रभु जी, पता नहीं, बोलिए प्रभु माता जी या प्रभु जी। हरे कृष्णा। संकल्प माता जी, आप अनम्यूट कर लिए, आप बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभम कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट, हरे कृष्णा शुभम कुमार प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है क्या? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ नाउ। ठीक है, बस। तो वेरी सिंपल सा, जैसे कि आप लोग सब बताए, जो विचार करने की प्रभु जी, ह्यूमन बीइंग्स दे कैन थिंक, हम प्रॉब्लम्स को सोच सकते, विचार कर सकते, भक्ति कर सकते, कुछ समथिंग इज स्पेशल इसमें, ह्यूमन बीइंग्स में, मानव में कुछ तो एक ऐसी चीज है जो जानवर में नहीं है, आप सबको मालूम है। जैसा कि यहाँ पे चैट में वेरी एक्सलेंट आंसर आया है, एनिमल में भी इमोशंस होते हैं। ओके, दोनों, यस यस, दोनों भी वट परंपरा, वट जन्म दे सकते हैं, दोनों भी बच्चों को। हाँ, यस, वेरी। वीवो वॉइस नहीं आ रहा, क्या है? अगर मेरा वॉइस नहीं आ रहा है, प्लीज ऑडियो पे ज्वाइन ऑडियो क्लिक करना एक जूम में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर थोड़ा एग्जिट होके फिर से भी आए तो कभी कभी अगर इंटरनेट का, नेटवर्क का इश्यू है तो आ जाएगा, प्लीज चेतना। नवनीत प्रभु जी बोल रहे हैं कि भैया चेतना, इंसान हरि नाम कर सकता है और जानवर हरि नाम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये पूरे वेरी एक्सलेंट डिफरेंसेस आप बताए। तो जनरली सिमिलरिटीज कैसा, जैसे कि प्रभु जी अभी बता रहे थे कि हम भी सोते प्रभु जी, वो भी सोते। यस, हम भी सोते, वो भी सोते, हम भी खाते, वो भी खाते। यस, हम भी खा रहे, वो भी खा रहे, हम लोग भी क्या कर रहे, दूसरे वट बच्चों को जन्म दे रहे, जानवर भी बच्चों को जन्म दे रहे, फिर एंड हम लोग भी लड़ रहे। अगर हम पे कोई अगर अटैक करे, हमारी प्रॉपर्टी को अगर खींच लिया गया, हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम लड़ेंगे, नहीं ये मेरा है, ये सब, ये परिवार मेरा है, कभी परिवार के लिए, कभी अपने के लिए, बचाने के लिए हम लड़ेंगे। एक देश और एक देश से अब लड़ रहा है, क्यों? बचाने के लिए, बचने के लिए। दिस इज व्हाट टेंडेंसी, डिफेंडिंग, जैसे कि अपने आप को बचाने के लिए। तो जानवर भी यही करते, ये मेरा एरिया है, वो जानवर से लड़ेगा, तुमने मेरे एरिया में क्यों, ये दिस इज व्हाट कॉमन डिफेंडिंग, वो भी करते, जानवर भी कर रहे। और मेन 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 इंपॉर्टेंट क्या है, ये चार चीज जो जानवर कर रहे, हम भी अगर करें, लाइफ प्रभु जी, हमारा लाइफ तो सिर्फ एंजॉय के लिए आया प्रभु जी। हम भी अच्छा सा खाएंगे, अच्छा सा सो जाएंगे, अच्छा सा टाटा बोलेंगे। दिस इज नॉट व्हाट लाइफ। तो लाइफ क्या है, शास्त्रों में क्या, कहाँ पे बताया गया कि हमको करना क्या है, अब वो हम देखेंगे थोड़ा सा। और हम क्या देखेंगे, शास्त्रों में क्या बताया गया हमारे बारे में, वो भी देखेंगे। और हम लोग को भगवत गीता की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, क्योंकि जीवन का मानव रूप विशेष है। जैसे कि हम पूर्ण सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अन्यथा उन्हें पशु माना जाता है। यानी अगर हम लोग सच्चाई क्या है, आखिर हम लोग आए क्यों, ऐसे ही आए ऐसे ही चले जाएंगे क्या, ये लाइफ ऐसे ही चले जाएगा, ये हमारे को इतना आप लोग बोल रहे, ये हमको विचार करने का है क्या, सिर्फ मैथ सॉल्व करने के लिए आए? नहीं, कुछ बॉस दिया प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट करके लाइफ एंड करने के लिए आए? नहीं, फिर क्यों आए? ये तो परिवार को, यस, परिवार, चींटी भी क्या करता देखो आप, चींटियां सब इकट्ठा होते, छोटा सा उसको दाना मिल जा गया, सब परिवार के बारे में सब इकट्ठा करके वो दाने को उसके घर तक लेके आ रहा।
ठीक है ना। चींटी भी करेगा, चीता भी कैसे ही करेगा, उसको किसी को मारेगा, उसके परिवार के बारे में सोच रहा। यस, विचार एवरीथिंग, एवरी जानवर भी अपने परिवार बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, हम भी वही कर रहे। पढ़ रहे क्यों? अल्टीमेटली यस, जॉब आना प्रभु जी, इतना अच्छा जॉब आना, यस, सैलरी ज्यादा होना प्रभु जी, यस, सैलरी ज्यादा हो रहा आपको, क्यों? परिवार को देखना है प्रभु जी, मेरे परिवार को, यस करेक्ट है, बट समवेयर कहीं हम लोग छूट जा रहा वो कनेक्शन। क्या कनेक्शन है वो हमको भगवत गीता में इन डिटेल में भगवान स्वयं उनके मुखारविंद से बता रहे, ठीक है ना। अब हम लोग यही बताया गया, अगर हमारी वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, अगर हम नहीं जाने तो हम भी द्विपाद पशु हैं, हम भी ऑलमोस्ट जानवर के वैसे ही है। क्यों? हम लोग सत्य जानने की कोशिश ही नहीं करे, हम अज्ञान में जी रहे। सत्य क्या है हम नहीं प्रभु, हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु, हम लोग बहुत बिजी है, यू नो, हम लोग इतने बिजी है कि हमारे पास टाइम नहीं है। ये सब गीता में क्या लिखा हुआ है, ये सब हमारे को सुनने के लिए टाइम नहीं है प्रभु। दिस इज व्हाट, अगर हम लोग ये प्रेशियस नॉलेज हमको भगवान दिए फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं करे तो हमारा जीवन व्यर्थ चले गया। वो कहाँ पे बोले? भगवान स्वयं भगवत गीता में बताए। तो ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे। एंड और शास्त्रों में जैसे हितो उपनिषद में क्या बताया गया? आहार निद्रा भय मैथुनम चा समानम एतत् पशुभीर नरानम, यानी जो खाना है प्रभु जी, सिर्फ सोना है और लड़ना है और बच्चों को जन्म देना है, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। दीज एक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आर सिमिलर टू एनिमल्स, यस, ये तो जानवर भी कर रहे हैं। तो फिर हमारे में क्या है? तो हमारा जन्म सिर्फ क्यों हुआ? धर्म क्या है वो जानने के लिए। रियल धर्म क्या है? भगवान को जानना, ईश्वर को जानना। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। वो थोड़ा हम लोग आइए, भगवत गीता में स्वयं भगवान बोल रहे कि भैया आपका कर्म क्या करना है, आपको करके भगवत धाम के बारे में, मेरे पास में कैसा आना है, भगवान स्वयं नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अब ये तो हो गया, जैसे कि हमने बताया कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस। इवन यहाँ हितोपनिषद यानी कितना क्लियरली बता दिया गया कि भैया धर्म को जानना ही मानव का काम है। तो रियल धर्म क्या है वो हम लोग भी ये जो 18 दिन की कक्षा है इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एंड फाइनली प्रभु ये भगवत गीता तो हमारे भारत देश में देखो प्रभु, वी आर व्हाट, हम लोग भारतवासी है, सनातन धर्मी है, हम लोग हिंदू है, लेकिन भगवत गीता तो हमारे पास में पड़ी है, वो वैसे ही पड़ी है शेल्फ में सालों से हम। बट क्यों पाश्चात्य देश में कभी हम लोग सुन रहे, बाहर के देश वाले इतना फ्लुएंटली श्लोका पढ़ रहे, उनके स्कूल में भगवत गीता लगाया एक सब्जेक्ट के वैसा पढ़ रहे, अध्ययन कर रहे, क्यों? व्हाट इज द रीजन? तो उनको क्या मालूम हुआ? तो एक भगवत गीता अगर उसका एडवांटेज क्या है, और एक एडवांटेज, लास्ट एडवांटेज भगवत गीता का, अगर ये सब जितने भी दुनिया में तकलीफ है, कलमश है, जो यानी सब टेंशन से भरा हुआ है लाइफ पूरा, तो ये सब लाइफ में हम अकेले नहीं झेल रहे हैं। जैसे कि यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, कभी चाइना भी हमसे लड़े रहा, कभी पाकिस्तान, कभी ये वो, ये लड़ना, ये अशांति हर जगह छाया हुआ है ये माहौल। तो भगवत गीता अगर सब लोगों को भगवत गीता का नॉलेज आ गया तो ये अशांति चले जाता। तो यानी कितने तरीके के दुख है ये दुनिया में, दुख तो तीन प्रकार के शास्त्रों में बताया गया, 3 प्रकार के दुख है। वो 3 प्रकार के दुख को अभी समाधान भगवत गीता में है। अब वो कैसा देखेंगे हम लोग? आध्यात्मिक दुख यानी आध्यात्मिक क्लेश जिसे हम कहते हैं। तो ये क्लेश क्या है? हमारे अपने शरीर और मन के कारण दुख। प्रभु हमको व्हाट, हमारे को रिसेंटली ये क्या आया, कोरोना, व्हाट शरीर में व्हाट कभी क्या हो गया, तकलीफ, रोग आ गया। एंड प्रभु मास्टर मेरे को मेरा लव फेल्यूर हो गया प्रभु, मेरा मन बहुत अशांत है प्रभु। नहीं प्रभु, मेरे दादाजी दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी को भी एक बीमारी थी प्रभु, वो ही बीमारी हमको भी आ गई। दिस इज व्हाट, यानी जनरली क्या हो गया, हम लोग हमारी जो तकलीफ है, जो व्हाट पेन है, क्या है, एक आध्यात्मिक यानी हमारे शरीर के रिलेटेड जो भी मार लगना, यानी दिल का टूट जाना, बिजनेस लॉस आ गया प्रभु जी, अब बस मेरे को कुछ भी करना नहीं है, मेरे को टाटा बोलना है। दिस इज व्हाट आध्यात्मिक तकलीफ जो बोलते हैं ना ये। और एक क्या है, आदि भौतिक यानी
जो अन्य जीवों के कारण होने वाले क्लेश। यस, अन्य जीव कौन से हैं प्रभु जी? जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, हाँ नहीं कभी सांप ने काट दिया, नहीं कभी कुछ और हो गया, नहीं और क्या हो गया। अब हम लोग ये रिसेंटली अफगानिस्तान में भी देखे, नए नए गवर्नमेंट गिर गया, ये कोई दूसरे लोग आके उसको फिनिश फाइटिंग स्टार्ट हो गया। तो यानी ये एक सब आदि भौतिक है, जहां पे एक जीव से दूसरे जीव को तकलीफ होता है, ये है आदि भौतिक। एंड फाइनली प्रभु जी आदि देविक क्लेश को क्या हम लोग रोक सकते? ये प्रकृति, तूफान आ गया प्रभु जी, यस, अर्थक्वेक आ गया, कहीं भूकंप आ गया, क्या इससे भी हम लोग, ये भी हम लोग, ये सब कॉमन है सबको, क्या आध्यात्मिक है सबको, एंड आदि भौतिक और आदि देविक, ये सब तकलीफ सभी को है। ऐसा नहीं है, सभी को होता है। मैं पैसा बहुत कमा लिया प्रभु जी, मेरे को मेरे मेरे एरिया में भूकंप नहीं आना, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं प्रभु जी, मेरे एरिया में तूफान नहीं आना, पूरा पूरा वर्ल्ड, पूरा, मैं इतना पैसा है मेरे पास में, पूरा वर्ल्ड पूरा अगर पानी से चले भी गया फिर भी मेरा घर बच जाना, ऐसा हो सकता क्या? नहीं हो सकता। हाँ, अब कोरोना में देखना कितना पैसे वाले थे, कितना पैसे वाले थे, मास्क पे मास्क लगाए जा रहे थे बचपन से, कभी ये हाथ पे टीका, कभी ये हाथ पे टीका, टीके पे टीका लगाए, फिर भी व्हाट बच सके क्या? नहीं, तो मृत्यु तो आनी ही है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट समथिंग, व्हाट रियल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे लाइफ के, हम भगवत गीता में जानेंगे, ठीक है ना। हम व्यर्थ ही रो रहे हैं, किसके लिए? जो रियल प्रॉब्लम नहीं है, उसके उसके कारण हम दुख 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 के सागर है ये, वो तो भगवान बता दिए, तो इसलिए हम लोग रोते जा रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे ये 18 दिन में आपको ये नॉलेज भगवान हमको क्या दे रहे। तो और एक फाइनली एक सिंपल सा, जब कभी भी हम लोग एक फ्रिज खरीदने गए, जब कभी भी अगर हम लोग एक कौन सा भी अगर हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने गए, तो वो क्या देगा? हमारे को एक मैनुअल देगा। मैनुअल यानी ये फ्रिज को ऐसा यूज करो, ये टीवी को ऐसा यूज करो, ये गाड़ी को ऐसा यूज करो, इवन गाड़ी के बारे में भी बताएगा, ये गियर इतने स्पीड में डालना है, इन डिटेल में रहेगा, यहाँ पे ऑयल चेंज कर, एवरीथिंग बताएगा, वो है मैनुअल। तो वैसा ही भगवत गीता हमारे लाइफ का क्या है? मैनुअल है। जैसा आपके चैट्स में वेरी एक्सीलेंट आंसर आ गया, मैं बताने से पहले आप लोग पूरा करेक्ट बोल दिए कि भगवत गीता हमारी व्हाट हर, प्रभु जी ये समस्या है प्रभु जी, यस, भगवत गीता में एक बार थोड़ा सा देखे तो कोरिलेट कर सकते हैं। अरे ये परिस्थिति में जब अर्जुन को परेशानी आई तो भगवान क्या बताए? तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ये नहीं किया कि भैया छोड़ दो, भगवान बोल दिए कि भाई भक्ति करना है, मैं युद्ध छोड़ दूंगा, हिमालय पर्वत पर जाऊंगा, नहीं। तो वो क्यों? भगवत गीता सुनने के बाद में युद्ध क्यों करे, वो भी हम लोग डिटेल में जानेंगे भगवत गीता में, ठीक है ना। तो ये भगवत गीता क्या है? सभी समस्याओं का उत्तर है, प्रेरणा का पुस्तक है, एंड आध्यात्मिक शब्दकोश है। हरि बोल। अब और आगे बढ़िए, सब लोग दर्शन कर लीजिए, ये हमारे इस्कॉन मंगलुरु के डीटी राधा गोविंद जी है, सब लोग दर्शन कर लीजिए। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़िए। हरे कृष्णा। अब प्रभु जी आप लोग तो हमको गीता बता रहे, तो हम लोग कहाँ से कनेक्टेड है? तो हम लोग कहाँ से कनेक्टेड है? हम लोग राधा गोविंद मंदिर जो मंगलुरु में है, वो उनका उसका एड्रेस कहाँ पे है? कोकोनट गार्डन रोड, कदरी टोल गेट, यहाँ पे मंगलुरु में जो स्थित है वो। और हमको हमारे जो गुरु है, हमारे जो शिक्षा गुरु है, उनका नाम क्या है? तो ये नामनिष्ठा प्रभु जी है, नामनिष्ठा दास प्रभु जी है। वे स्वयं आईआईटी कर जो आईआईटी बीटेक, आईआईटी कानपुर से बीटेक कर लिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग जो भी नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो हम मेरा कुछ ग्रेटनेस नहीं है कि ये 18 डेज में हरि प्रभु जी बताए, नहीं, मैंने जो मेरे शिक्षा गुरु से सीखा वही आपको हम बता रहे हैं। जस्ट एक सिंपल सा एक पोस्टमैन का काम कर रहे हैं, जो सीखे वो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब प्रभु जी हम तो इस्कॉन ज्वाइन हो गए, इस्कॉन का क्लास में कक्षा में ज्वाइन हो गए, तो ये इस्कॉन की स्थापना कौन करे? थोड़ा सा हम लोग आज थोड़ा सा नॉलेज देंगे, लिखेंगे। अगर भगवत गीता पढ़ रहे, भगवत गीता किसकी पढ़ेंगे? मार्केट में बहुत सारे भगवत गीता है प्रभु जी, हमारे पास में भी बहुत सारे ऑथर है। कल के दिन थोड़ा सा ज्ञान मेरे को भी आ गया, मैं भी लिख रहा हूँ भगवत गीता, यस, भगवत गीता के बारे में डिटेल में लिख रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता क्या? हाँ, तो वो थोड़ा हम लोग नॉलेज ये भी रहना कि भगवत गीता तो है, लेकिन किसकी है?
और ये जो इस्कॉन की ही भगवत गीता क्यों, इस्कॉन की भगवत गीता यानी जो भगवत गीता यथारूप है, यथारूप जिसे हम कहते हैं, यथारूप एज इट इज जो इंग्लिश में बोलते हैं, तो वास्तविक जो भगवान वहां पे क्या बताना चाह रहे हैं हम उसको कई लोग क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर दे रहे हैं, मॉडिफाई कर दे रहे हैं, बट जैसा वहां पे बताया गया वही तथ्य, वही उसका अर्थ के साथ में आपको यथारूप में बताया गया भगवत गीता। एंड कोशिश ये करना, जो भी हम लोग तो आपको कोई मैं समझ व्हाट मैंने बंगाली में भी भेजा, हमारे व्हाट एडमिन भी माता जी हिंदी में भी भेजे कि भगवत गीता अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग को हम तो भेज दिए सेल में, फिर भी जो भी है आप डाउनलोड कर लो, अगर नहीं खरीद सकते तो कर खरीद लो, ये कोशिश कर लो। क्यों बोलते हो, भगवत गीता हर किसी के पास में रहना चाहिए। जब इतने बुक्स रहते हैं हमारे पास में, तो एक भगवत गीता है कॉमा जस्ट जस्ट एक 200 रुपीज 150 रुपीज का भगवत गीता रहता है, बट एवरीवन सब लोग के पास में भगवत गीता रहना रहना। हरि बोल, थैंक्स अ लॉट सर, मेरे पास में है रहे तो बहुत बहुत खुशी की बात है। तो ये जो भगवत गीता है, हमारे आचार्य कौन है, हमारे इस्कॉन के संस्थापक कौन है, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी है। ये हमारे इस्कॉन को फाउंडर आचार्य, इस्कॉन की स्थापना करे थे। ये इस्कॉन यानी क्या है, जनरली हम लोग देखते रहते हैं इस्कॉन, हम लोग कभी कभी फेसबुक पे भी देखते रहते फॉरेनर्स, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अरे ये क्या है, यहाँ तो भारतीय भी हरे कृष्णा बोलने के लिए सोच रहे हैं, वहां पे तो फॉरेन में कतार लगी, लाइन लगी हुई है, सब लोग रोड पे व्हाट एंजॉय कर रहे हरे कृष्णा कीर्तन का। व्हाट इज दिस, क्यों, आखिर कौन कौन वहां पे बीज बोए जो आज झाड़ बना, तो वो है हमारे जो फाउंडर आचार्य, क्या नाम है उनका, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी। वे ही ये इस्कॉन, ये भगवान कृष्ण के बारे में, भगवत गीता के बारे में पूरे विश्व में सबको बताए, एंड और सबको ये वास्तविकता बताए कि दिस इज व्हाट द रियल थिंग, ये सत्य है, जानो, नींद में से जागो। आपके पास में पैसा है, आपके पास में ये है, सब कुछ है। इंग्लैंड वालों को क्या बोले, आप हमारे भारत देश से सब कुछ ले गए, लेकिन मैं आपको एक चीज लेना भूल गए, क्या था वो, भगवत गीता। मैं आप लोगों को सबको भगवत गीता देने आया हूं। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोग, हमारी लाइफ अगर 60 साल हो गई ना, प्रभु जी अगर हम लोग तो अब पूरा हो गया, बच्चे कमाने लग गए, मेरा लाइफ वेस्ट हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, जनरली नेगेटिव थिंकिंग रहते, इसलिए हार्ट अटैक हुए। यानी सीनियर सिटीजन में बहुत एक जगह पे आके वो लोग अपने आप को नहीं मैं फेल्यूर हूँ ऐसा समझते रहते। लेकिन श्री प्रभुपाद क्या करे, वे अकेले, स्वयं अकेले कहाँ पे गए, अमेरिका गए, जाके क्या करे, पूरा वहां पे परिवर्तन लाए। ऐसे ऐसे जगहों पे गए कि वहां पे कोई परिवर्तन आने का संभावना नहीं था, सब क्रिमिनल्स थे, सब नशे में थे, उन लोगों को चेंज करके कृष्ण भावना में जब वो लोग चेंज हुए। ये सिर्फ मात्र भगवत गीता यथारूप एक ऐसी है जिस मात्र पढ़ने से उनके तात्पर्य पढ़ने से सब में चेंजेस आ गया। वहां पे इतने लोग डेफिनेटली, एक तो सबसे ज्यादा व्हाट प्रचार भगवत गीता का हुआ है, और सबसे ज्यादा लोगों में परिवर्तन आया है। कौन सा, भगवत गीता पढ़ने के बाद में यथारूप, इस्कॉन का भगवत गीता एज इट इज, उतना ही। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी हजारों रुपये लगाना, नहीं, मात्र 150-200 जो भी है, कम कॉस्ट का रहता, बस ले लेना है आपको, ठीक है। हरे कृष्णा। और हम लोग भी हमारे व्हाट लिंक हमारे एडमिन लोग भेजेंगे, कभी बुक्स वही खरीदना है तो हमारे टेम्पल से भी खरीद सकते हैं, बट इट इज नॉट, ऐसा नहीं समझना हम कोई कमर्शियल करें। हम सब सिर्फ हमारा प्रभु जी का, सिर्फ हमारे नाम निष्ठा प्रभु जी का एक ही उद्देश्य है कि भाई घर घर सबको भी ये बताएंगे कि भाई भगवत गीता क्या है, क्यों, वो भी आगे देखेंगे हम लोग, क्यों, ये किसका मिशन था। हम तो जान लिए कि भाई हमारे आचार्य का, तो आचार्य ने स्टार्ट किया। तो आचार्य का बचपन में भी से ही वो क्या कर रहे थे कि उनके परिवार से ही
बचपन से ही क्या था, एक ऐसा था उनके घर में माहौल, भक्ति का माहौल था। उन लोगों को बचपन से ही ये प्रेरणा दी गई कि भैया दिस इज व्हाट, वो स्वयं बचपन में ही जगन्नाथ यात्रा निकालते थे। वे स्वयं बचपन में ही क्या करते थे, वो यानी भगवान से इतना रिलेटेड थे कि उनको इतना प्रेम था बचपन से ही कि मेरे को कुछ करना है। तो जैसे ही उनके आचार्य ने उनको आदेश दिया, उनके गुरु ने आदेश दिया कि भाई आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप एक बार बाहर जाइए, कहाँ पे, फॉरेन कंट्री में जाइए और प्रचार कीजिए, भगवत गीता क्या है सबको बता दिए। तो मैंने वो जब 1966 में 65-66 में जब श्रील प्रभुपाद यहाँ से गए, जब तो प्लेन वह नहीं था, बहुत सारे तकलीफ थी, यानी जो सिर्फ जलदूत जो कि एक शिप है, कार्गो शिप जिसे बोलते हैं, उसमें गए। एंड फाइनली क्या हो गया वहां पे, अब हम सबको मालूम है इतने टेम्पल्स बनाए, 12 साल में 108 मंदिर। हम एक मंदिर बनाने के लिए इतना वहां वो स्ट्रगल करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जो स्वयं 12 साल में हर देश में कृष्ण भगवान का नाम गूंजने लगा। एंड सबको ये मालूम होने लगा कि भगवत गीता का वैल्यू क्या है। इसीलिए वो लोग आज क्या कर रहे हैं, उनके सब्जेक्ट्स में, उनके स्कूलों में भगवत गीता को पढ़ा रहे हैं। बट हमारे जो पहले के जो गवर्नमेंट्स है, जो भी बोलो, कि हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक भी हमको ये नॉलेज छुपाया गया हमसे, भगवत गीता का। इसलिए ठीक है ना। और जैसे कि कई बड़े बड़े मंदिर है, अब जैसे कि ये मंदिर देखना, कितना वेस्ट वर्जीनिया का मंदिर है, वेरी एक्सीलेंट टेम्पल बनाया गया। ऐसे तो बहुत मंदिर बनाए गए, लेकिन इसलिए प्रभुपाद 12 साल में 108 मंदिर बनाए। और ये एक यूके का मंदिर है, वेरी एक्सीलेंट मंदिर है। एंड यूक्रेन जो अभी लड़ाई चल रहा है रशिया से, इवन वहां पे भी कभी बीच में एक व्हाट्सएप में भी एक सोल्जर के बारे में बता रहे थे कि भाई मैं तो चिंता में नहीं हूँ। इवन वहां पे अभी भी हमारे इस्कॉन के व्हाट सम डिवोटीज क्या कर रहे, प्रसाद बांट रहे, जहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रहा उनको लेके जा रही है। वैसे भी हम लोग न्यूज देख रहे हैं। तो यानी जो यूक्रेन जहाँ पे लड़ रहे, वहां पे भी इस्कॉन है, साउथ अफ्रीका में भी इस्कॉन है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो वेस्ट बंगाल, जो चैतन्य महाप्रभु का धाम है, मायापुर, वहां पे इतना बड़ा। यस, रोशन कुमार का प्रभु जी, आई यूज्ड टू गो, हरि बोल, यस प्रभु जी। तो वेस्ट बंगाल में भी इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। और एक साल 2 साल के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मायापुर में वेरी एक्सीलेंट भगवान का मंदिर बन रहा है। और आगे बढ़ेंगे। तो ये मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1965 में स्टार्ट हुआ। और पूरे भारत देश में जैसे ही वो पाश्चात्य देश में गए, पूरा ये मूवमेंट को एक मोड़ पे ला दिए। अभी तो मायापुर सुशांत प्रभु मैं भी गया था। ओके प्रभु, ठीक है, हरे कृष्णा, बिग हरि बोल। मात्र दर्शन मात्र से ही भक्ति बढ़ जाती प्रभु। ये हमारे डीटीज के दर्शन तो आप लोग कर लिए, प्रभुपाद की जय। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा। अब हम लोग को ये देखेंगे आदि शंकराचार्य ने क्या बताया। गीता तो हम क्लास ज्वाइन हो गए प्रभु जी, हमको गीता में थोड़ा इंपॉर्टेंस, हम किसी चीज के बारे में इंपॉर्टेंस नहीं जानते। अगर हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए, हमको ये नहीं मालूम वो प्राइम मिनिस्टर है। और हमारे सामने अगर क्रिकेट का कोई प्लेयर है जिसको हम लोग अपने आप को यू आर ग्रेट बोल के हम समझते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, हमको ये नहीं मालूम वो क्रिकेट खेलते, बट वो बैठे हुए, तो हम क्या उनको रेस्पेक्ट देते? नहीं देते। हम भी यही समझते हाँ वो भी ऐसे ही जनरल है शायद। तो जब उनके बारे में हमको मालूम पड़ता, देन ओनली हम लोग ठहर जाते, अरे ये तो बहुत व्हाट अंबानी फैमिली के है और टाटा फैमिली के है, ये तो बहुत पैसे वाले बिल गेट्स के रिश्तेदार है, दिस इज व्हाट। जैसे ही हमको मालूम हो गया, इंटरनली हमारी भावना कैसा रहती, रेस्पेक्ट देना। तो वैसा ही भगवत गीता के बारे में शंकराचार्य ने क्या बताया, वो हम थोड़ा देखेंगे। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यानी इसमें यहाँ पे क्या बताया गया, भय शोकादि वर्जिता, यानी भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है। हरि बोल। विष्णु भगवान के आश्रय में हम जाते हैं, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। ये तो हो पहला महत्व। तो ऐसे थोड़े महत्व हम देखेंगे। एंड हमारे टेम्पल के वेरी शोभा मैया का एक छोटा सा यानी ये गीता महात्म्यम का जैसा वो गाए, वो भी हम थोड़ा सुनेंगे। और अब प्रभु जी हम लोग गीता अध्ययन कर रहे, तो क्या हो रहा, पापानि पूर्व जन्म कृतानि, यानी जितने भी पाप हम लोग करे वह सब मिट जाएंगे।
ये पाप अभी के नहीं है भैया, इसके पहले के जन्म के, इसके पहले के जन्म के बहुत सारे पाप हमारे सर पे है। वो पूरा अकाउंट बैलेंस कहाँ पे है, 0 हो जाएगा। कब? गीता का नॉलेज आए बाद में। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बस और क्या होना। एंड आगे देखेंगे और क्या है। सेकंड, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, जैसे कि चैट में बता रहे थे आप लोग, भगवान का गीत है ये, तो भगवान का गीत इसलिए गीता बोला गया, एक प्रभु जी बताए। तो वैसा चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली गई है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी हमारे धर्म में इतने बुक्स है, वेद है, उपनिषद है, ये है वो है, तो ये सब पढ़ना क्या, इतना टाइम है हमारे पास में नहीं है ना प्रभु जी। हमारे पास में यूट्यूब देखना, इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक देखना, फिर ये सब पूरे शास्त्रों का अध्ययन करना टाइम नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अन्य वैदिक साहित्यों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती अगर आपको गीता का नॉलेज आ गया। बस और कोई पुस्तक की बिल्कुल ना बाजू रख दो, बस ये एक, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। केवल एक पुस्तक, क्या है वो, भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। एंड इसका प्रवचन भगवान ने ही किया है, स्वयं भगवान ने करे, भगवान ने किया, ये ऐसा नहीं है कोई और बताए, स्वयं भगवान बता रहे, भाई जीना है तो ऐसा जीना है, कर्म करना है तो ऐसा करो, भक्ति करना है तो ऐसा करो, मृत्यु के समय पे क्या करना ये करो, अरे खाना है तो क्या खाना, सब चीज भगवत गीता में डिटेल में बताया गया है। फिर भी हम लोग भटकते जा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। अब और आगे बढ़ेंगे। सर्वो उपनिषद, ठीक है, ये यदि यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, तो यानी अर्जुन एक पहले श्रोता है, यानी पहले सुनने वाले है ये भगवत गीता को, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट में देखेंगे प्रभु जी, हम लोग एक ही बुक पढ़ेंगे हमारे लाइफ में, एक ही भगवान को मानेंगे प्रभु जी। इतने सारे 33 करोड़ ऐसा बताते ना प्रभु जी, तो हमको ये वट रास्ता बताओ, तो वो भी बता दिए। क्या बताए, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्रस्य नामानि यानि। वेरी एक्सलेंट। क्या बता रहे कि एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है आज के युग में सब लोग। एक ही होना, हमको इतना टाइम नहीं है प्रभु। देन उसके लिए क्या बताया गया कि एक ही है वो ईश्वर, क्या है, देवकी पुत्र गीतम। अगर आपको भगवत गीता क्या है, भगवान का गीत है, वो एक ही है, बस वो एक पढ़ लो। एंड एको देवो देवकी पुत्रा है, एक ही भगवान है, वो क्या है, देवकी के पुत्र है, जो कौन है, कान्हा जी है। और एक ही मंत्र है, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे कि कल रामनवमी गई है, हम सबको भी मालूम है, सबको भी फिर से बिलेटेड विशेष रामनवमी के। तो अब क्या आप लोग तैयार है? अब इतना सा प्रभु जी हमको नॉलेज तो मिल गया भगवत गीता के बारे में कि अब आप लोग 1 मिनट, हाँ शोभा मैया का मैंने बताया था कि 1 मिनट वेट। पुण्यं या पठेत् त्रयतः पुमान् विवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं
संसारमलनाशनं गीतसुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। एक छोटा सा, अभी तो आपको इम्पोर्टेंस मालूम हो गया भगवत गीता के बारे में। प्रभु जी अब हमको भगवत गीता, अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछूं कि भगवत गीता में जब इतना इम्पोर्टेंस है, इतना सब कुछ है, क्या आपके पास में समय है कि हम लोग 18 डेज में हम लोग क्या करना चाह रहे, थोड़ा मैं वो भी बताऊंगा। थोड़ा आप लोगों के पास में भी ये डिसाइड कर लो कि प्रभु जी हमारे पास में समय नहीं है, हम टाटा, यस वी आर एग्जिटिंग, ये आपकी मर्जी, लेकिन थोड़ा सा समय निकालो। अगर प्रभु जी, जैसे अभी कोई चैट में प्रश्न पूछ रहे थे, प्रभु जी अगर मैं 6 बजे प्रभु जी 6 बजे का क्लास अगर मिस हो गया तो डेफिनेटली टेंशन मत लेना। 6 बजे का क्लास मिस हो गए तो 3 बजे का क्लास है, कोई और प्रभु जी रहेंगे, 7 बजे का क्लास है, 9 बजे का क्लास है, डेफिनेटली कौन सा भी एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ग्रुप में से निकलना है, बट आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, आप कौन सा भी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते, कहाँ पे भी क्लास सुन सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब बट बने रहिए, सबको नॉलेज होना, दिस इज, ये हमारे प्रभु जी की तड़प है कि भाई सबको भी आज के युवा पीढ़ी यह सब गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो इनको नॉलेज, सही नॉलेज बताना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ठीक है ना। तो ये भगवत गीता 18 दिन में हम लोग क्या करेंगे, 18 चैप्टर्स है ये सब, जैसे कि आप लोगों को मालूम है 18 चैप्टर है, तो ये 18 अध्याय हम लोग 18 अध्याय, तो संक्षिप्त में आखिर पहले अध्याय में क्या बताया गया, दूसरे अध्याय में क्या बताया गया, इसको रिलेशन क्या है, पहले से लेके 18 अध्याय में हमको क्या नॉलेज मिलेगा, वह सब हम आपको ओवरऑल हम आपको पूरी तरह से बता देंगे ये 18 दिन में। प्रभु जी क्या पूरी भगवत गीता मेरे को 18 दिन में आएगी? नहीं, क्यों, ये स्वयं कृष्ण भगवान की है भैया, तो इसको टाइम लगेगा, हमको धीरे धीरे से पूरा और नॉलेज गेन करने के लिए थोड़ा समय लगेगा उसको। अभी ये समझना कि अब आप लेवल 1 है, जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं तो पहले फर्स्ट क्लास रहता, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसा हम लोग नहीं प्रभु जी, हम लोग 10th, अब SSC हो गया, फिर इंटर लेवल, फिर डिग्री लेवल, वैसा थोड़ा भगवत गीता अभी ये जो 18 डेज का है लेवल 1 है, ये समझना आप लोग लेवल 1 कर रहे हैं। इसके बाद में लेवल 2 और डेप्थ में रहेगा, पूरा एक श्लोका के साथ में रहेगा। क्यों, मेरे पास में 1 आवर, एक घंटे में पूरी तरह से हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो भी इसमें मेन भगवान हमको क्या बताना है, वास्तविकता क्या है, तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पूरे आपको कवर कर लिए जाएंगे ये 18 डेज में, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो ये जो 18 दिन की कक्षा है, एक घंटे की एक कक्षा रहेगी, और प्रतिदिन आपको सिर्फ आपका बहुमूल्य समय एक घंटे के लिए आपको सुबह 6 बजे नींद में से जागना पड़ेगा, एंड एक अध्याय एक दिन में डेफिनेटली वी विल कंप्लीट, ठीक है ना, जो इम्पोर्टेंट है। एंड प्रत्येक अध्याय के यस प्रमुख पहलू जो इम्पोर्टेंट, ये हर चीज तो हम कवर नहीं कर सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है वो कवर करेंगे। एंड कक्षा के बाद में जैसे कि आप सबको डाउट्स है, प्रभु जी ये डाउट क्या, वो डाउट क्या, तो आप लोग चैट बॉक्स में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इतने सारे चैट बॉक्स में एकदम प्रश्न आ गए तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई हैंड रेज करे, कोई डाउट्स है, मैं आपको हर किसी को भी चांस दूंगा, वो आपका डाउट पूछ सकते हैं। एंड फाइनली हमारी एक साइट है, सब लोग को आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि साइट क्या है, तो वो साइट आप लोग थोड़ा सा, वो साइट यूट्यूब के वेबसाइट है, वो वेबसाइट को क्लिक करना, आपको अपने आप को रजिस्टर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इस्कॉन मंगलूर का जो साइट है, जो आज से हम लोग डाल देंगे आपके ग्रुप में, उसको रजिस्टर करने की कोशिश करो, आपका ईमेल दो, न्यू रजिस्टर करो, देन आपको क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा डेली। थोड़ा सा आप लोग को क्विज अगर अटेम्प्ट कर लिए, 18 अध्याय के 18 चैप्टर्स के 18 प्रश्न उत्तर रहेंगे वहां पे, वो कंप्लीट कर लिए, देन आप यू आर एलिजिबल फॉर सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। तो ये है वेबसाइट, और वेबसाइट में आपको क्या क्या मिलेगा, अगर आप बुक्स खरीदना है वहां पे मिलेगा, कि वहां पे कहीं लिखा हुआ है कि यस वी कैन परचेज द बुक्स, यस वहां पे। और नहीं प्रभु जी हमको कुछ पीपीटी जो आप आपको बता रहे हो हमको होना, यस क्लास का पीपीटी मिलेगा, भगवत गीता मिलेगा, हर लैंग्वेज में मिलेगा, कक्षा कौन से कक्षा में कहाँ पे ज्वाइन होना है डिटेल में वहां पे बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर भी अगर डाउट है, कल मैं फिर से आपको थोड़ा सा वो भी डाउट क्लियर करूंगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, क्या रजिस्टर करना है वहां पे साइट में जाके, आपको रजिस्टर करना है लेवल 1 में, ठीक है ना। और वो जो के लिंक मैं आपको ग्रुप में हमारे एडमिन भेज देंगे ना, तो मैं भी भेज दूंगा। और ये क्या है, इस्कॉन टेम्पल का जो हमारे मंगलूर टेम्पल का एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। देन जो भी अपडेट्स है उसमें आते जाएंगे, जो भी क्लास के वीडियोस है, नॉट ओनली मेरा, प्रभु जी चेतन प्रभु जी हमको नहीं समझ में आया, यस कोई और, इतने यानी ऐसा नहीं है एक ही नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, यानी डिफरेंट टीचर्स है, सबके वीडियोस वहां पे अपलोड किए जाएंगे। बट ऐसा रहने से क्या होगा, जूम के माध्यम से आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर पाते, आप कुछ प्रश्न कर सकते। यूट्यूब में तो कई हजारों वीडियोस है भगवत गीता के बारे में, लेकिन प्रश्न अगर आया तो बोलना कहाँ पे, समझाएंगे कौन। तो ये जूम के माध्यम से आप आपका प्रश्न बताएंगे। सर इस्कॉन के बारे में बताया ना, यस इस्कॉन के बारे में नहीं माता जी, ये सिर्फ हमारे जो टेम्पल का चैनल है, यूट्यूब चैनल के बारे में बता रहे कि आपको सब्सक्राइब करना है। एंड वो भी आपको चैनल का डिटेल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ये बार एवरी टाइम नहीं भेजे थे। हमारा एक फेसबुक का पेज है, वो भी थोड़ा आप लोग सब लोग लाइक करना। एंड और जो भी आपको बुक्स है वो सब उसमें आपको रेगुलरली बुक्स इंग्लिश हिंदी और हिंदी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चंस हिंदी में दे रहे हैं तो हिंदी क्लिक करना, तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्नोत्तर। नहीं प्रभु जी हम वी आर फ्री व्हाट वेरी मच परफेक्ट इन इंग्लिश, चलो ठीक है इंग्लिश में हम क्वेश्चंस दे सकते हैं, यस क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस रहते, तो जस्ट उसमें से सेलेक्ट करना है, आपका सेलेक्ट करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये तो है लेवल 1। एंड अगर आपको प्रभु जी हमको खरीदना है बुक्स भी खरीदने के लिए वहां पे रखा हुआ है, कितना कौन सा बुक कितना है। एक छोटा सा संकल्प मेरे साथ में आज आप लेंगे, एंड आपके प्रश्न अभी 1 मिनट के बाद में सब लोग प्रश्न करेंगे, मेरे साथ में आप लोग एक छोटा सा संकल्प लेंगे। यस प्रभु जी हम आपका साथ देने के लिए तैयार है, हम भी भगवत गीता सीखने के लिए तैयार है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो भी आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सब लोग मेरे साथ हरे बोलिए, कृष्ण। हरि बोल। मैं भगवत गीता की सभी 18 अध्याय 18 दिनों की कक्षाओं में भाग लेने जा रहा हूँ या नहीं। मैं यह संकल्प श्री राधा गोविंद और श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से ले रहा हूँ या नहीं। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। यस यहाँ पे मैं ये हमारा समाप्त कर रहेंगे। और रेगुलरली फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है वो सब आपको, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपके साथ में हूँ, अगर कुछ भी डाउट्स है आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी आप अपना कुछ डाउट है तो अभी यहाँ से पूछ सकते हैं। राम अक्की चंद्रा प्रभु जी हरे कृष्णा। थोड़ा कभी कभी वीडियो ऑन करे तो, पता नहीं माता जियों का नहीं बोल रहा हूँ, जो वीडियो ऑन कर सकते तो हमारा संपर्क ये भी मालूम होता, हाँ मैंने तो ऐसा दिखता कि मैं लैपटॉप से बात कर रहा हूँ, कोई वहां पे नहीं है। अनुप्रिया माता जी हरे कृष्णा। अभी आप लोग एग्जिट होना है तो एग्जिट हो सकते हैं। हमारा आज का जस्ट इंट्रोडक्शन था, हमको क्या करना है। फिर भी डाउट्स है प्रभु जी हमको, तो जस्ट आप लोग वहां पे हैंड राइज है। ये 108 क्या है, हाँ 108 यानी हमारे कने एम्बुलेंस है, तो 108 नंबर बदल दो। प्रभु जी
हिंदू और सनातन में डिफरेंस क्या है? यस, विक्रम घोष प्रभु जी का प्रश्न लेंगे। लेकिन क्यों आप लोग हैंड रेस क्यों नहीं कर पा रहे? और जो लोग जा सकते वो लोग जा सकते हैं। जिन जो कभी भी मेरा क्लास 6 बजे यानी एग्जैक्ट 6 o'clock को स्टार्ट होगा, 7 o'clock को इट विल बी एंड। 7 बजे के बाद में सिर्फ वो लोग रहना जिनको प्रश्न पूछना है, जिनको भी काम है, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं। यस प्रियंका माता जी। एंड हिंदू धर्म और सनातन धर्म के बारे में एक प्रभु जी पूछे, वो भी पूछूंगा, वो भी आंसर दूंगा। यस प्रियंका माता जी, आज के कक्षा के बारे में कुछ डाउट है तो यस, आपने हैंड रेस किया, एक ऑप्शन है वहां पे पार्टिसिपेंट पे जाके क्लिक करना हैंड रेस, तो आप यस प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। नो। अमन तिवारी प्रभु जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्रभु, आपको विकल्प दिया गया। हरे कृष्णा सर। सर मेरे को थोड़ा इस्कॉन के बारे में जानना है। इस्कॉन के बारे में जानना। यस सर। अच्छा प्रभु, ये एक कृष्ण भावनामृत संघ है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भगवान क्या बोले भगवत गीता में? कृष्ण हमारी चेतना को वो जगाना है। सिंपली क्या है बोलता हूँ, कृष्ण भगवान से जो हमारा संबंध है, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान भगवत गीता में उनके बारे में बोल रहे, वे क्या है, मैं क्या हूँ, मेरे और आपके बीच में क्या संबंध है बाबा? भक्ति करना है तो कैसा करना है? सर्वधर्मन परित्यज्य, कुछ लोग ऐसे हैं, तो वो श्लोक क्यों बोला गया? तो दिस इज नथिंग बट इस्कॉन क्या है, एक जो श्रील प्रभुपाद एक नाम दिया गया है बस, के ये सब कृष्ण भगवान के बारे में हर जगह पे समझाया जाएगा। अब जैसे कि एक प्रभु जी पूछे हिंदू और सनातन में क्या है? हिंदू तो यहाँ आजकल का नाम दिया गया, हम तो सनातनी हैं। सनातनी यानी कई लाखों वर्षों से आ रहा है। भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बोले कि ये जो नॉलेज है मैं अर्जुन को नहीं दिया हूँ, ये नॉलेज पहले से दिया हूँ, कई लाख वर्षों पहले मैं किनको दिया था? ये नॉलेज वट सूर्य भगवान को दिया था, फिर वहां से कंटिन्यू सब हम लोग देंगे। तो सनातन यानी जो सबसे पुराना, सबसे पौराणिक, सबसे पहले कई लाखों वर्ष से, इसीलिए कभी कभी बोलते ना, अरे हमको मूर्ति मिली, कभी यहाँ पे ये मिला, इतना पुराना टेम्पल है। नहीं, जितने भी दूसरे हैं वो सब क्या है, आजकल के आए वाले हैं, लेकिन सनातन पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके ओके अमन प्रभु, तो इसका एक सिंपल से क्या है बोलते हो, ये एक सोसाइटी है, किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। एंड कृष्ण भगवान के बारे में समझाने के लिए, भगवत गीता क्या है समझाने के लिए, ये एक सिंपल सा सोसाइटी है। ये अमन तिवारी प्रभु, हो गया प्रश्न आपका? और भी बताएंगे धीरे धीरे से। यस प्रियंका माता जी, अनम्यूट कीजिए। यू आर अनेबल टू अनम्यूट। ठीक है, पता नहीं और कोई भी नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, क्या बात है। हरे कृष्णा। एक बार चैट में देख लेंगे क्या प्रश्न है। सनातन धर्म के बारे में बोल दिया। आज की कक्षा से पहले नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है कि स्नान करना, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा है, अगर हम लोग, वो भी बताया गया हमको नियम के बारे में, यम नियम एवरीथिंग हमको आगे जाके 6th अध्याय में भी बताएंगे। अष्टांग योग के बारे में जब बताएंगे, अगर ये स्नान क्यों करना है, अगर हम करें तो क्या होता है। जनरली क्या है बोलता, अगर हम लोग कर लिए, नहीं करे, फिर भी सुनना इंपॉर्टेंट है, सुनना इज इम्पोर्टेंट है, लेकिन सो जाना नहीं। कक्षा में सुनते सुनते सो गए, कहते जरा स्नान वे कर लिए, फ्रेश रहे, फ्रेश माइंड रहता सुबह सुबह, जो भी प्रभु जी बोल रहे, यस प्रभु जी ये समझ में आया, दैट इज वही हमको होना है और कुछ भी नहीं होना है। ठीक है ना? शुभम कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर नहीं कर पाए तो इट इज नॉट कंपल्सरी, नहीं प्रभु जी बोल दिए स्नान करना है। हरे कृष्णा शुभम कुमार प्रभु जी, बोलिए, सुनना इंपॉर्टेंट है। बोलिए प्रभु। हेलो, हरे कृष्णा बोलो प्रभु। जैसे हाँ, हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मैं भी घर में भागवत गीता का पाठ करता हूँ, लेकिन होता क्या है कि आगे का जब मैं स्टडी कर लेता हूँ तो पीछे का मैं भूलता जाता हूँ, और उसे डे टू डे लाइफ में मतलब मैं उस तरीके से उसे ला नहीं पा रहा हूँ अपने यूसेज में। तो मुझे कुछ रास्ता बताएं कि मैं कैसे इसे मैं और ज्यादा बेहतर रूप से इस्तेमाल कर पाऊँ अपने डे टू डे लाइफ। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल। क्या है, इंडिपेंडेंटली पढ़ने से जो थोड़ा हम अगर आपको समझाए
तो उसको कैसा अप्लाई करना, कहाँ पे अप्लाई करना, पूरा क्लास में मैं वहां पे एक एक श्लोक को हमारे लिए रिलेवेंट कहाँ है, मैं आपको वही हम लोग समझाएंगे प्रभु। जस्ट पढ़ने से नहीं, थोड़ा हमको एक गुरु ने जो थोड़ा हमको थोड़ा आवश्यकता रहता कि किसी से नॉलेज प्राप्त करना। जैसा हम लोग एबीसीडी सीखे, क्या सीखे अपने आप से? नहीं सीखे। स्कूल गए एबीसीडी 2 into 2 नहीं 4, ये मालूम करने के लिए स्कूल जाना पड़ा। तो वैसा ही हमको भी थोड़ा गुरु की आवश्यकता है। और वो गुरु जब बताएंगे, पूरे 700 श्लोक है भगवत गीता में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसको हमारे निजी जीवन में कैसा इसको यूज कर सकते, वो हम भी आपको बताएंगे। और बहुत आसान है प्रभु, हमारे साथ बने रहिए। बस आपको पूरी तरह से आप खुद ही ये बोलेंगे, प्रभु जी मेरे में परिवर्तन आया प्रभु जी, ठीक है। और ये प्रभु जी नियम क्या होना चाहिए? नियम कुछ भी नहीं है, बस सुनना है। कान खोल के, आंख खोल के नहीं, कान खोल के। बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुनना है बस। जितना अगर मैं जो बताया आप अगर ध्यान पूर्वक सुने, बस है वही है और कुछ भी नहीं है। पीके झा प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। कौन सा नियम ध्यान रखना चाहिए प्रभु जी? नियम प्रभु जी भगवत गीता पढ़ने के लिए कौन सा नियम ध्यान? पढ़ने के लिए कुछ भी ध्यान नहीं रखना चाहिए प्रभु जी। भगवत गीता ऐसा नहीं है सिर्फ हमने भगवत गीता पढ़ खरीद लिए, शेल्फ में रख दिए, पूजा का काम पूजा स्थान में है, भगवान तुम पढ़ लो तुम्हारी भगवत गीता। नहीं रखना है, हमको पढ़ना है। वो भी हमारा एक टेक्स्ट बुक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई उसको हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे, कहाँ बनो, ऐसा नहीं है। लेकिन रेस्पेक्ट देना है, उसको पढ़ना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली एक 10 मिनट निकालना है, उसमें क्या बोला गया। जैसा शुभम प्रभु बोले, याद नहीं रख पा रहा प्रभु, यस थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं है हमारे पास में टाइम तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ने से आ जाएगा प्रभु। नियम ऐसा कुछ भी नहीं है। यस पीके झा प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक दुविधा होती है, जैसे भगवत गीता का जो पाठ करना है, अच्छा, मतलब हाँ, उसमें ये दुविधा होती है कि हमेशा मतलब धार्मिक जगहों पे या मान लीजिए पूजा घरों में ही या मतलब भगवान के समक्ष ही इसका पाठ करें, या कहीं भी कर सकते हैं, किसी अवस्था में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी दुविधा बनी रहती है मन में कि अगर धार्मिक अनुष्ठान से हटके करते हैं तो ये उनका अपमान ना हो जाए। नहीं प्रभु जी, अपमान जब होता प्रभु जी, अब देखो अपमान किसको बोलते हैं मैं समझा रहा हूँ। भगवान का आदेश है, भगवान हमको क्लियरली समझा दिए कि भैया आपको करना ये है, हम लोग वो नहीं कर रहे, वो अपमान है। पढ़ना अपमान नहीं है, नॉलेज गेन कर रहे, हम गेन कर रहे, बिल्कुल ले आपको जब समय मिला, ऑफिस में है थोड़ा टाइम है, नहीं अगर आप कॉलेज में, आप क्या है पता नहीं है, तो कॉलेज में थोड़ा टाइम निकल रहा, थोड़ा सा इस बुक आप भगवत गीता भी हमारे जैसा हम लोग कौन सा तो भी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हम हमेशा साथ रखते हैं, वैसा भगवत गीता भी हमारा हथियार है। कई के लिए हमको भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए, ये जो लड़ने के लिए समाज, ये माया से सबसे लड़ने के लिए भगवत गीता एक ऐसा हथियार है जो हम लोग लड़ सकते हैं आसानी से। ये समुद्र को पार करके भगवान से मिलन होता। अब वो बुक को अगर हम लोग नहीं मैं ये बुक क्यों नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं पूजा के रूम में नहीं बैठा हुआ हूँ, नहीं पढ़ूंगा, दिस इज नॉट एक्सक्यूज। आप पढ़ सकते हैं प्रभु, आप कहाँ पे भी हो, हमको इम्पोर्टेंट क्या है, पढ़ना है। ऐसा नहीं है कभी कि ये रीजन नहीं लेना कि नहीं प्रभु कोई बता दिए कि वो बुक को नहीं एकांत में जंगल में जाके पढ़ना है, ऐसा कहाँ पे भी नहीं है। लेकिन पढ़ना डेफिनेटली है, पढ़ के उसको समझना। नहीं समझे, मैं हूं आपके साथ में, प्रभु जी ये बतलाइए, प्रभु जी इसमें डाउट आया, प्रभु जी थोड़ा मेरे को बतलाइए। और चंद प्रश्न कैसे रहते, अगले चैप्टर से कनेक्टेड रहते, तो मैं इससे कभी कभी सेम डे आंसर दे दूंगा। थोड़ा मैं क्या करता हूँ, रुक जाइए, दूसरे दिन तीसरे दिन तक रुकिए, देन वो उसका आंसर उसमें ही है। भगवान कृष्ण भगवान सब प्रश्नों के आंसर दे दिए। बस बने रहिए कभी भी हो, लेकिन बुक आपके साथ में रहना कोशिश करो। ऐसा नहीं है साथ में बोलते हर जगह साथ में नहीं, लेकिन पढ़ सकते, कहीं गलत नहीं है, ये मेरा मतलब है, ठीक है। ओके प्रभु जी, कहाँ पे भी ऐसा नहीं है प्रभु जी ये चल वट बाहर पड़े, कहीं यहाँ पे पड़े कि हमारे में पाप आ गए, पाप लग गया, वो गलत हो गया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। बस हमको ये नॉलेज जो हमको छुपाया गया, स्कूलों में नहीं बताया गया, कॉलेज में नहीं बताया गया, वो नॉलेज गेन करना है, दैट इज व्हाट अपना रियल इंटेंशन है, ठीक है। यस हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मैं क्लास को एंड कर दूं और कुछ प्रश्न है क्या? पढ़ाने से पहले खाने के नियम कैसे होने चाहिए? पढ़ने से पहले
खाने के नियम कुछ भी नहीं है। खाना जो आपकी रूटीन लाइफ है, भगवान ये नहीं बोल रहे कि भाई खाना पीना छोड़ दो, या अर्जुन को ये नहीं बोले भगवान मैं तेरे को भगवत गीता पढ़ाया, चल अब जंगल में चले जा, हिमालय पे चले जा, सब खाना पीना छोड़ दे, ऋषि बन जा, समाधि ले ले, भगवान थोड़ी ये बोले। तो वैसा यहाँ पे माताजी, राशना माताजी जो आपने पूछा, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, धीरे धीरे से मैं बताऊंगा आपको। एंड सर सुमित प्रभु, सर पढ़ने के मन नहीं करता, हरि बोल, बचपन से मेरा भी मन पढ़ने को नहीं करता, स्कूल भी मैं नहीं जाता था, मेरे भी पिताजी लेके चल चल बोल के जाते थे। दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम प्रभु जी। हर बच्चे स्कूल में कोई एक सिर्फ मात्र 10 बच्चे ऐसे रहेंगे कि हैप्पीली खुशी से जाएंगे, उसमें 10-20 बच्चे रोते हुए ही जाएंगे, ये क्या है, अच्छा खेल कूदने का लाइफ है। तो वैसा प्रभु जी पढ़ने के लिए मन नहीं करता, इसलिए वे सुनो प्रभु जी, क्लास मेरी सुन लो, पढ़ो मत, पढ़ना स्टार्ट मत करो। मैं जो आपको बता रहा हूँ 18 दिन सुनो, सुनने से आपको डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा। अरे इतना सब कुछ दे दिए क्या, इतना टेस्ट है क्या। जब देन फाइनली आप लोग कैसा भी, सर ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग। अगर मैं मिलेगा बोलूंगा क्लास में से अटेंड करना बंद कर देंगे, तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा लेकिन बाद में मिलेगा। ठीक है, यस, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। ओके, आज का क्लास अच्छा था। एंड एनी अदर डाउट मैं जो नहीं बताया, अर्जुन सिंह का तो मेरा आवाज ठीक नहीं आ रहा। ठीक है, इंद्रजीत प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, प्रभु जी एक डाउट है, अगर 18 दिनों में बहुत से 6 बजे के लेक्चर नहीं कर पाया, अगर प्रॉब्लम नहीं कर पाए तो बाद में से आपको यूट्यूब में लिंक भेज दिया जाएगा। जीवन के सत्य जानना है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। यस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। नींद को अगर खोएंगे तो समय थोड़ा निकालेंगे, थोड़ा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कॉन बता दिया ना मैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, मायापुर में गए प्रभु जी, ये तो मैं बस देख लिया। ठीक है, हरे कृष्णा। ऑलमोस्ट सबके प्रश्न तो हो गए। अभी मैं ये मीटिंग यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सब लोग मेरे साथ एक बार सबको अनम्यूट करने का कोटि कोटि नमन। माता जी या प्रभु जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम नमन। सब लोग मेरे साथ में, कभी भी हम लोग एंड करते समय क्या करेंगे, एक दूसरे को हरे कृष्णा बोल के एंड करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। पता नहीं अनम्यूट। यस, हरे कृष्णा। शुभम कुमार प्रभु जी, लल्लू यादव प्रभु जी, सबको भी हरे कृष्णा। राजकुमार प्रभु जी, सबको भी हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। महिमा माता जी, सभी को हरे कृष्णा। फिर से हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट करूंगा, एग्जैक्ट टाइम पे खत्म हो जाएंगे। हरे कृष्णा।